गोवर्धन एक मेहनती और कंजूस आदमी था। वो राशन के लिए ऐसे दौड़ता था जैसे अगर राशन ना मिला तो भूख से मर जाएगा। कंधे पर बोरा और मुंह में आधार कार्ड दबाए भागता था। वो राशन की लाइन में खड़ा होकर सबको भाषण दे रहा था। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, आज तो बहुत धूप है, आपकी तो स्किन काली हो जाएगी, आप जाओ और छांव में बैठो, मैं लाइन में हूँ। गोवर्धन बोला, इसकी जरूरत नहीं है, लाइन में घुस के लाइन तोड़ने की कोशिश मत कर। जैसे ही गोवर्धन की बारी आई, उसने कोटेदार को इतने आधार कार्ड थमा दिए कि कोटेदार बोल पड़ा, क्या तू अकेले पूरी कॉलोनी का राशन खा जाता है या ब्लैक में बेचता है? जिस पर गोवर्धन बोला, ये कोई आईपीएल का टिकट नहीं है जो मैं ब्लैक में बेच दूं। गोवर्धन इतना कंजूस था कि खाने में भी कंजूसी दिखाता था। एक दिन जब उसने अपनी भाभी को ज्यादा आटा इस्तेमाल करते देखा डोसा बनाने में, तो उसने मना कर दिया और खुद बनाने लगा। तभी बच्चों को समझ आ गया कि आज फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। उसका डोसा इतना पतला होता कि कागज भी उसके आगे शर्मिंदा हो जाए। गोवर्धन का पेट्रोल पंप पर एक अलग ही नाम था, 23 रुपए वाला भैया, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ 23 रुपए का ही पेट्रोल भरवाता था और एक बूंद भी बाहर गिरने नहीं देता था। ये लड़की पिछले 3 सालों से गोवर्धन को प्रपोज कर रही है। हर बार गोवर्धन मना कर देता है, कहता है तुम मुझे पसंद हो लेकिन तुम्हारी शर्तें मंजूर नहीं। दरअसल लड़की चाहती है कि गोवर्धन अपने भैया भाभी का खर्चा न उठाए, उनसे अलग होकर अकेले रहे, पर गोवर्धन को ये मंजूर नहीं। इधर एक गुंडा एक आदमी को धमकाकर उसकी जमीन हथियाना चाहता था। तभी वहाँ गोवर्धन आता है और उन गुंडों को धुन धुन के भगा देता है। रात को जब गोवर्धन अपने रूम में जा रहा था, दादी कहती है, ऊपर क्यों जा रहा है, रूम तो भाड़े पर दे दिया है। ये सुनकर गोवर्धन तमतमाता हुआ रूम खाली करवाने जाता है, लेकिन जैसे ही अंदर जाता है वहाँ इंदु होती है और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर गोवर्धन पिघल जाता है, चुपचाप कपड़े उठाता है और बाहर चला जाता है। रात में बच्चे हड़कंप मचाए हुए थे। वजह, इंदु ने बाहर से बिरयानी मंगवाई थी। बच्चे बिरयानी देखकर जिद करने लगे। तभी आइसक्रीम वाला भी आ गया। अब गोवर्धन का पारा चढ़ गया। गुस्से में इंदु के रूम में घुसा, बोला, खाना है तो खुद बनाओ या बाहर जाओ। घर में छोटे बच्चे हैं जो देखते हैं वही खाने की जिद करने लगते हैं। गोवर्धन अपने बॉस के साथ मॉल जाता है और वहाँ उसे अपना पूरा परिवार दिखता है जो इंदु के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। वो सब इतना सारा खाना खा रहे होते हैं जो गोवर्धन के साथ कभी नहीं खाते। ये देखकर गोवर्धन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा उनके घर के बाहर जाकर उनका इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही सब लोग घर आते हैं, इंदु छत पर चली जाती है, लेकिन गोवर्धन पूरे परिवार की क्लास लेता है और कहता है कि उस लड़की के साथ घूमना नहीं चाहिए। साथ ही वो इंदु के बारे में उल्टा सीधा भी बोल देता है, पर इंदु तो बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है। सब सुनने के बाद उसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में छत पर चली जाती है। अब अगली सुबह गोवर्धन उसे मनाने की कोशिश करता है, उसके लिए कॉफी बनाता है और कहीं ना कहीं मदद भी करता है, लेकिन इंदु कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद इंदु मान जाती है और फिर गोवर्धन उसे कॉलेज छोड़ने जाता है जहाँ पेट्रोल इंदु ने डलवाया था। इसके बाद वो उसे वापस घर भी छोड़ता है। इसी तरह उनका आना जाना चलता रहता है और फिर धीरे धीरे उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। कुछ दिनों बाद एक अजनबी गोवर्धन के घर आता है। जब गोवर्धन घर पर नहीं होता, असल में बड़े भाई ने उस आदमी से 8 लाख रुपए का कर्ज लिया था। तो वो आदमी उसकी भाभीयों से कहता है कि अगर